ओम श्री दुर्गा देवी नमः। अब त्रयोदश अध्याय। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने 10 हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती है, यानी ज्ञान देती है। भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उस भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेक जन मोहित होते रहते हैं, और मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कोष्ठुर कीजिए। मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत ही खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए, और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सुक्तों द्वारा जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगा एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम दोनों जिस वस्तु का विलास रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट और तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप का आसक्ति का नाश करने वाला केवल ज्ञान मांगा। देवी बोले, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। उसके बाद वैश्वर्य उस वैश्य से कहा, वैश्वर्य, तुमने जिस वरदान को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, उसे मैं देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार सूरथ और वैश्य को वरदान नामक देवी महात्म्य का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद अंत में क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। मेरा ये दास है, यो समझकर उन मेरे अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से या बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वे सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से वे गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए गए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु।